हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि सर बीएचईएल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अभी तक इसके बारे में नहीं पता चला है। तो ध्यान रखना, बीएचईएल का जो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा समझना। अगर हम बात करें पहला इंजीनियर ट्रेनिंग के बारे में, तो इंजीनियर ट्रेनिंग के अंदर जो आपका पेपर होने वाला है वो हम बात करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर ध्यान रखना 120 मार्क्स आपके 120 क्वेश्चन किसके आएंगे, ध्यान रखना जो भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी आपकी ब्रांच है वहां से आप बिलोंग करते हैं उसके 120 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के आपके पास में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। टेक्निक अगर हम बात करें जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स की इंग्लिश आने वाली है। यानी कि अगर आपको बीएचईएल का अगर पेपर जो है टोटल अगर हम बात करें तो टोटल मिला के आपके पास में 240 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना इंजीनियर ट्रेनिंग के अंदर अगर हम बात करें टोटल मिला के 240 क्वेश्चन होंगे। और ये जो टाइम ड्यूरेशन होने वाला है 150 मिनट, यानी कि ध्यान रखना 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके पास में होने वाली है। अगर हम बात करें तो ये बोला यूज ऑफ कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, स्मार्ट डिवाइस एंड अगर हम बात करें एनी अदर जो भी स्टडी रेफरेंस नॉट अलाउड, यानी कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है यानी कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी आपको, टफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। अगर एक आध क्वेश्चन दिखता भी है तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारे पास में इंजीनियर ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करें। नेक्स्ट आप सभी को पता है कि बीएचईएल के अंदर 2 वैकेंसी है, एक डिप्लोमा वालों के लिए अलग है और डिग्री वालों के लिए अलग है। तो एक हमारे पास में सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। अगर मैं सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की बात करूं तो यहां पर ध्यान रखना आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, 100 क्वेश्चन टेक्निकल होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन की रीजनिंग होने वाली है, 10 क्वेश्चन का जीके और 20 क्वेश्चन का आपके पास में इंग्लिश आएगा, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके पास में होने वाले हैं। और यहां पर जो आपके पास में नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपके पास में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 ही घंटे का आपका पेपर होने वाला है। तो ये आपके पास में जो है वो कंप्लीट अब आपको पता लग चुका है। यहां पर अगर हम बात करें, ये बोल रहा है कि इफ इज देयर एनी वेरिएशन बिटवीन द हिंदी एंड इंग्लिश क्वेश्चन, इंग्लिश वेरिएशन इज टू बी ट्रीटेड ऑथेंटिक। अब इन्होंने ये भी एक चीज बोल दिया, ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा होता है जो हिंदी और इंग्लिश में अगर वेरिएशन हुआ तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन होगा वही आपके पास में सही माना जाएगा। तो इसका मतलब तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करें कि पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। एक तो सबसे बड़ी बात, मतलब यार अगर आप देखेंगे एग्जाम पैटर्न वाले ने तो इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हिंदी मीडियम वालों में फिर तो पेपर ही करवाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को अब क्या करना है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के सही तो करना है, बट ये भी चेक करना है कि कहीं इंग्लिश का डेटा और हिंदी का डेटा सेम अलग अलग तो नहीं है। तो ये थोड़ी सी आपके पास में हिंदी मीडियम वालों को यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि टेक्निकल लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश में प्रीफर करने की कोशिश करो, ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा टफ नहीं होती है। अब यहां पर उन्होंने बोल दिया कि अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। यहां पर आपका इंग्लिश वाला डेटा है वो सही माना जाएगा। अगर मान लो आप ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये तो क्वेश्चन हिंदी में ऐसा दिया गया तो वो मान्य नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इस बात पर कमेंट करके जरूर बताना कि ये सही है या फिर गलत किया है आप सभी के साथ में। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।